इस डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के टेलीविजन, पाकिस्तान के सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब हर जगह के ऊपर छाई हुई है और मुसलसल इसका तज़किरा किया जा रहा है, मुसलसल इसके ऊपर डिस्कशन की जा रही है। आपने देखा कल रात से ही जितने भी टॉक शोज़ थे, उन सब का सबसे पहला और सबसे अहम तरीन जो पॉइंट था, वो डीजीआईएसपीआर की जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो था। उसके ऊपर डिस्कशन की गई, उसके ऊपर बात की जा रही है, सवालात किए जा रहे हैं, जवाबात लिए जा रहे हैं। यानी कि मुसलसल कल से जो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा टॉप ट्रेंड बना हुआ है वो डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बनी हुई है। मगर इसके अंदर जो सबसे हैरत अंगेज चीज सामने आई है वो ये है कि काशिफ अब्बासी का जो प्रोग्राम था, यानी कि वो एयरवे के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, उसके अंदर बहुत कुछ अजीब हो गया। और उसके अंदर हुआ ये कि मियां जावेद लतीफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे और जो सलमान अकरम राजा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, ये वहां पर बैठे हुए थे और प्रोग्राम शुरू हुआ। और जैसे ही 8:42 हुए तो एकदम से ही प्रोग्राम बंद हो गया। प्रोग्राम बंद होने से यानी कि मुराद ये है कि ना काशिफ अब्बासी ने कहा कि हम कोई वक्फा लेने जा रहे हैं, ना किसी किस्म का कोई और ब्रेक लिया गया, ना ही कोई यानी कि पानी पीने का वक्फा हुआ, बल्कि एकदम से ही बात होते होते वो प्रोग्राम खत्म हो गया। उसके बाद जो कमर्शियल थे, वो मशहूरियां जो थी वो चलना शुरू हो गई और उसके बाद से लेकर अब तक वो प्रोग्राम दोबारा उस स्क्रीन के ऊपर नहीं चल सका। यानी कि वो प्रोग्राम बिल्कुल ही खत्म हो गया, बिल्कुल ही, यानी कि वो उसकी कहानी ही खत्म हो गई, उसकी जड़ी कट गई। तो उसके बाद फिर सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी ज़्यादा बात की जाने लगी उनके जो क्योंकि यूट्यूब के ऊपर तो वो था, लोग बहुत सारे लोगों के पास तो वो था, तो उस वो क्लिप्स जो थे वो बार बार सोशल मीडिया के ऊपर कभी सलमान अकरम राजा का क्लिप वहां पर पोस्ट किया जाने लगा, कभी जो अब्बासी थे उनका, काशिफ अब्बासी थे उनका जो क्लिप था वो वायरल किया जाता रहा और बताया जाता रहा कि जी इसकी वजह से प्रोग्राम बंद हो गया, कोई कह रहा था इसकी वजह से प्रोग्राम बंद हो गया। अब काशिफ अब्बासी जो थे, सिमिलरली जैसे दूसरे चैनल्स के ऊपर डिस्कशन हो रही थी, बातें हो रही थी, सवाल जवाब हो रहे थे, उन्होंने उसी तरह ही अपना स्टार्टअप लिया। उन्होंने बताया कि जी डीजीएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने बड़ी बातें की हैं, बड़ी यानी कि उनके जो बयान थे बड़ी अहमियत के हामिल थे और उसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल है वो भी बड़ा सख्त आया हुआ है। तो इस तरह के जो मामलात हैं, फिर वो जैसे हमेशा से एक तमहीद बांधते होते हैं, उन्होंने तमहीद बांध के फिर सवालात शुरू कर दिए थे। और जब जो सलमान अकरम राजा थे वो गुफ्तगू कर रहे थे तो एकदम से वो प्रोग्राम जो था वो स्क्रीन से उड़ गया, वो गायब भी हो गया बिल्कुल। वो प्रोग्राम पता नहीं कहां चला गया, उसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला कि वो कहां चला गया। अच्छा, उसके बाद आप ये देख लीजिए कि फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, यानी कि डीजीएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर जिस तरह से बताया गया था कि जी 9 मई को जो लोग थे उनको हर सूरत सजा दी जाएगी जो फौजी तंजीबात के ऊपर हमला करने में शामिल थे। और अब एक ही सूरत रह गई है कि जो सदके दिल से माफी मांगने का एक आखिरी रास्ता है उसको अपना लिया जाए। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या 9 मई के जो लोग हैं वो सदके दिल से 9 मई के मामलात के ऊपर माफी मांग लें और उसके बाद फिर उनको जो माफी है वो भी मिल जाएगी, जो मामलात हैं उनके वो भी खत्म हो जाएंगे। तो उसके बाद पीटीआई का जो फिर रद्द अमल आया वो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजीआईएसपीआर ने की, तो उसके बाद फिर पीटीआई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और इंतहाई सख्त लहजा उन्होंने अपनाया, इंतहाई सख्त तनकीद की और फिर वो बाकायदा नाम ले लेके, यानी कि डीजीएसपीआर को नाम ले लेके उनको जवाब देते रहे और कहते रहे कि इनके, यानी कि जो उनके सवालात थे या जो उनकी चीजें थी उनके ऊपर वो बात करते रहे, बड़ी सख्त तनकीद करते रहे। और फिर उन्होंने कहा कि जी जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, जबकि जो डीजीएसपीआर थे उन्होंने कहा था कि ये सब कुछ, यानी कि 9 मई के जो भी वाकयात हुए ये हर किसी के सामने हुए हैं, इसके हवाले से जो हमारे पास वीडियोस हैं, जो सीसीटीवी हैं वो मौजूद हैं और जो पाकिस्तान के अवाम वो जो मोबाइल के ऊपर वीडियोस बनाते रहे, जो हमारे पास सबूत आए हैं वो सारे मौजूद हैं, लोगों की बातें हमारे पास मौजूद हैं। तो इसके ऊपर यानी कि अब क्योंकि उस प्रोग्राम के अंदर भी मैं आपको बताता हूँ कि सलमान अकरम राजा जो उन्होंने भी ये कहा था कि जी सीसीटीवी फुटेज सामने लाई जाए। और फिर वो जो पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि जी वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो तो हमें दिखाएं ना, वो तो पाकिस्तानी कौम को दिखाएं कि वो कहाँ है, क्योंकि आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहते हैं कि जी हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, तो वो आप लेके आए। जुडिशियल जो कमीशन जो था वो बनाने के हवाले से उन्होंने कहा कि जुडिशियल कमीशन जो है वो बनाया जाए। तो फिर जो डीजीएसबीआर थे उन्होंने कहा था कि 2014 से फिर शुरू करो ना, जो कमीशन बनाना चाहते हो तो वो 2014 से शुरू करो ताकि तुम्हारे जितने भी तुम लोगों के कारनामे हैं वो सामने आए। और फिर पीटीआई ने उसके ऊपर भी कह दिया, यानी कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा 2014 वाले बनाते हैं लेकिन बस उसके अंदर ये होगा कि धांधली नहीं होगी या 2 नंबरी नहीं होगी या उसके अंदर किसी चीज की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, वो भी बना दो। अब ये सारी बातें होती रही, ये सब कुछ होता रहा और काशिफ अब्बासी ने भी कहा कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो यानी कि इलेक्शन के बाद जो हारी हुई होती है वो सारी कहती हैं कि जी धांधली हो गई, धांधली हो गई है। लेकिन असल बात यह है कि वो धांधली का इल्जाम एक ही जानिब लगाते हैं, इशारा एक ही जानिब करते हैं कि जी यहाँ से धांधली करवाई गई, यहाँ से 2 नंबरी करवाई गई, यहाँ से हमें हरवाया गया, यहाँ से हमें, यानी कि आज तक जितने भी पाकिस्तान के इलेक्शन हुए हैं और जितने के अंदर भी जो लोग हैं वो हारे हैं, तो वो एक ही जानिब इशारा करते हैं कि जी यहीं पर ही इन्हीं की वजह से हमारे साथ ये सब कुछ हो गया। फिर आप ये देखिए कि एक और प्रोग्राम हो रहा था टीवी चैनल के ऊपर, मेहर बुखारी के प्रोग्राम के अंदर सर कैसर आए हुए थे।
वो भी बड़े अग्रेसिव, हालाँकि वो बड़े ठंडे लगते हैं, वो बड़ी यानी कि सख्त बातें नहीं करते, लेकिन वो महर बुखारी के प्रोग्राम के अंदर वो भी बड़े ज़्यादा अग्रेसिव हुए थे और महर बुखारी साहब ने उनसे पूछा कि ये जो माफ़ी वाली बात है इसके ऊपर आ जाएँ तो जान छूट जाएगी, मामलात ठीक हो जाएँगे, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाएगी, पाकिस्तान की सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करने के अंदर मदद मिल जाएगी, पाकिस्तान के अंदर ये जो बेचैनी है, बेताबी है, ये जो परेशानियाँ बनी हुई हैं, टेंशनें बनी हुई हैं, ये जो एक मार-धाड़ चल रही है पिछले 2 साल से, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये सारी चीज़ों से जान छूट जाएगी। तो असर कैसर ने कहा कि माफ़ी तो हम अपने बाप से भी नहीं माँगते, अंदाज़ा लगाइए। यानी कि असद कैसर इतना अग्रेसिव हो गए कि उन्होंने कहा माफ़ी की बात करते हैं, माफ़ी तो हम अपने बाप से भी नहीं माँगते। तो फिर महर बुखारी ने कहा कि जब फिर माफ़ी नहीं माँगोगे तो फिर मुज़ाकरात कैसे होंगे? फिर मामलात ठीक कैसे होंगे? फिर बातचीत कैसे होगी? डिस्कशन कैसे होगी? टेबल टॉक कैसे होगी? फिर पाकिस्तान से अगर आप मोहब्बत करते हो तो पाकिस्तान की बेहतरी के अंदर अगर आप माफ़ी नहीं माँगेंगे तो हालात किस तरह से बेहतर होंगे? तो जो मुज़ाकरात हैं, इनकी जो कोशिशें हो रही हैं, फिर इनका क्या बनेगा? तो उन्होंने कहा कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब बात ही नहीं होगी, अब लड़ाई शदीद होगी। यानी कि वो आगे से इस तरह की बातें करना शुरू हो गया। जब ये देख लीजिए कि नईम खालिद लोधी जो हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, बड़ा ज़्यादा काम कर रहे थे, बड़ी ज़्यादा वो एनर्जीज़ अपनी जो हैं वो खर्च कर रहे थे कि किसी न किसी तरह मामलात सेट हो जाएँ, किसी न किसी करवट के ऊपर ये ऊँट बैठ जाए, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई हल, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आए, बातचीत कोई हो जाए, डिस्कशन कोई हो जाए, कोई मुज़ाकरात हो जाए, कोई डील हो जाए या कोई किसी भी किस्म का समझौता हो जाए, 2 उनकी मान लें, 2 इनकी मान लें, जो चीज़ें हैं उनको सेटल करने के हवाले से अपना-अपना किरदार अदा कर लें, हर चीज़ सेटल कर लें। यानी कि वो बड़ी कोशिश कर रहे थे, उनके साथ और भी लोग थे कि मुज़ाकरात हो जाएँ। अब उन्होंने भी फिर ट्वीट कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं पंजाबी में उन्होंने ट्वीट किया कि मैं आवाज़ां मारियाँ, बतेरियाँ मारियाँ और किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी है। यानी कि मैं बड़ी आवाज़ें देता रहा कि आओ, बैठो, मिल के बात करो, मसला हल करो, चीज़ें सेट करो। किसी ने मेरी यानी कि उन्होंने फिर वो उदासी वाला एक इमोजी भी आखिर में लगाया हुआ था रोने वाला और बड़े वो उदास और परेशान लग रहे थे। अब इस तरीके से यानी कि ये जो मामलात अब हो चुके हैं, तो अब इन मामलात को सबको देखते हुए ये बात तो क्लियर हो जाती है कि बातचीत के जो रास्ते हैं फिलहाल वो अब बंद नज़र आ रहे हैं। यानी कि कोई बातचीत नहीं हो रही है। जो डीजी थे उन्होंने भी यही कहा था कि जी बात ये है कि जो चीज़ें हैं उनको सेट करने के लिए फिर हर तरफ से थोड़ी-सी रिलैक्सेशन जो होती है वो होती है। यानी कि फिर बात ये है कि अगर आप माफ़ी माँग लोगे तो मामलात ठीक हो जाएँगे, मामलात बेहतर हो जाएँगे, जो मामलात ख़राब हुए हैं वो भी बेहतर हो जाएँगे। और फिर आप ये देख लीजिए कि सहाफ़ी जो हैं वो इस मामले के ऊपर जितने भी पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं मुसलसल डिस्कशन कर रहे हैं, वो मुसलसल बात कर रहे हैं, वो इसके ऊपर मुसलसल अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दे रहे हैं। रऊफ़ हसन जो थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उन्होंने भी फिर बड़ी सख्त बातें कर दी थी। फिर इमरान खान जो हैं फिर उनका बयान आया यानी कि अब उनके जो बैरिस्टर गौहर थे वो बयान लेके आए। उन्होंने कहा जी इमरान खान भी कहते हैं 9 मई का जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए और डीजी साहब जो हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जी बनाना चाहिए, लेकिन फिर जो बात है, जो गेम है वो फिर पीछे से शुरू करो, 2014 से शुरू करो। और अब ये देख लीजिए कि जो अब पंजाब के अंदर यानी कि जो 9 मई के मुल्ज़िम थे, जितने भी थे, वो फिर ऐसा था कि जो हमारा आईजी पंजाब थे, उन्होंने 9 मई के बाद टीवी के ऊपर बैठकर कहा था, नाम ले के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकज़ी रहनुमाओं के कि ये भी 9 मई में शामिल था, इसने ये किया है, इसने ये किया है, ये नामज़द है, ये नामज़द टीवी के ऊपर बैठ के जो आईजी पंजाब थे, उन्होंने ये कहा था। और फिर उन्हीं लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर शामिल होने का ऐलान करते रहे, या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ने का ऐलान करते रहे, या सियासत अपनी ख़त्म करने का ऐलान करते रहे, या जो ये कहते रहे कि जी पीटीआई ने बड़ा गलत किया था और हम 9 मई की मज़म्मत करते हैं और 9 मई के दिन जो हुआ था वो नहीं होना चाहिए था। तो बहुत सारे लोग जिनके नाम आईजी ने लिए थे कि ये लोग अंदर मुलविस हैं, इनके ऊपर मुकदमे हो गए हैं, तो उन लोगों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीटीआई छोड़ी तो उसके बाद वो बिल्कुल आज़ाद हो गए। बहुत सारे लोग ऐसे सामने आए। तो फिर ये मामला जो है इसके ऊपर भी पीटीआई बार-बार सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कशन कर रही है। उनके जो अहम रहनुमा हैं टीवी के ऊपर बैठ के कह रहे हैं कि ये मामला जो थे फिर इनके बारे में आप क्या कहते हैं? फिर आप ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी कि और भी यानी कि अब इतने सख्त किस्म के जो हालात हो चुके हैं अभी पीटीआई के दरमियान और एस्टैब्लिशमेंट के दौरान के इन दरमियान के अब जो बैरिस्टर गौहर हैं वो बार-बार ये कह रहे हैं कि जी आप 9 मई की जो सीसीटीवी फुटेज थी वो सामने लेकर आएँ ताकि पता चल सके कि कौन क्या करता रहा था, कौन क्या करता रहा था। और फिर ये भी अब बंदा जो उसामा गाज़ी हैं पाकिस्तान के बड़े मायनात सहाफ़ी हैं, उन्होंने बताया कि जी खबर दिया उन्होंने कि जी स्कूलों में 9 मई की तकरीबात के हवाले से कुछ जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। दफ़ा 144 इस्लामाबाद के अंदर लगाने के हवाले से जो अहकामात या खबरें हैं वो सामने आ रही हैं कि किसी भी किस्म की कोई रैली ना हो, कोई जुलूस ना हो, और फिर हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मज़ीद गिरफ्तारियाँ हो जाएँ और फिर जो मामलात हैं वो अदालतों के अंदर चले जाएँगे और फिर अब अदालतें जो हैं आगे से उनका वो मूड नज़र नहीं आ रहा है जो 2 साल पहले नज़र आ रहा था। अब जो वहाँ पर चीज़ें हैं वो देख रहे हैं कि अब देखना होगा कि फिर क्रैकडाउन के नतीजे के अंदर
अंदर जो कारकुन गिरफ्तार होते हैं उनको फिर पहले की तरह बड़ा लेट जाके रिहा किया जाता है या उनको पहले रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि 2 साल पहले तक जो हालात थे हमारी अदलिया के अंदर से अब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें सामने आ चुकी हैं। बहुत सारे जो जजेस हैं अब वो ऐसे फैसले दे रहे हैं कि जिनकी नून लीग ने कभी उम्मीद ही नहीं की थी, जो इसकी जिनके बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ये मामलात ऐसे हो सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, फिर इन सारी चीज़ों के बाद अब देखना चाहिए कि पाकिस्तान के आने वाले वक्त के अंदर हालात कैसे होते हैं। हम सबको दुआ करने के लिए तबारक व तआला पाकिस्तान के हालात के ऊपर रहम फरमाए और पाकिस्तान को दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ में खड़ा करे। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस दुआ में शामिल होने चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।